Okay. Yeah, so continuing with our conversation, so both has a suggestion कि today we'll talk about communication and communication with our people who are around us. So how friendly we are, especially looking at this celebration time कि हम लोग कभी कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी से बात नहीं करते हैं, यानी किसी को इग्नोर करते हैं। तो जैसे किसी पार्टी में हम गए और म्यूचुअली हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो एकदम से लाइक वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज कि ये हमसे बात नहीं करना चाहता या बात नहीं करनी चाहती है। तो ऐसे में मतलब मैं तो बहुत इग्नोर्ड फील करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अरे मैंने इसका क्या किया अचानक से, है ना। कल तक तो ये अच्छे से बात कर रहे थे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन एंड फ्रेटर्निटी एंड हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल इन आवर इमीडिएट community. And of course, we are in many communities, say our friend circle, professional, family circle, extended, say neighborhood. So have you felt such things? आपने कभी ऐसे किया, रिलेट किया है, आपको आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप जरूर कमेंट में बताएं। पर हम थोड़े देर अपने विचार इस पे रखना चाहेंगे। तो both, is this what you were talking about or something you want to add, like what you mean by fraternity and communication? नहीं, मतलब ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट इन द राइट डायरेक्शन। मैं बस Okay. ये सोचता हूँ कि व्हाट इज फ्रेटर्निटी। तो मुझे लगता है कि फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एंड दिस फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इज वेरी important or crucial for humanity, for human civilization to exist in a joyful manner। मतलब हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, जी तो रही हैं और जी लेंगे, लेकिन जीने और जीवन काटने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क है। तो अगर फ्रेटर्निटी हम सब लोगों को, जो भी हम इस दुनिया में लोग हैं, अगर हम सब लोगों को इंस्पायर करती है, तो क्या हमारे एक्शंस, क्या केवल इंस्पिरेशन ही काफी है, या हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि हम फ्रेटर्निटी को मेंटेन करें, सस्टेन करें अर्थ के ऊपर। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज से एग्री करेंगे, हाँ फ्रेटर्निटी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा वर्च्यू है, और सब में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। पर जब एक्शंस की बात आती है तो एक बड़ा कॉमन सा प्रोवर्ब है जो मैं आजकल बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ, और वो है नॉट इंटरेस्टेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। और और उसके जस्टिफिकेशन लोगों का ये होता है कि आई एम फ्री, आई एम फ्री कि मुझे किससे बात करनी है और मुझे किससे बात नहीं करनी है, विच इज ऑल्सो फाइन। बट मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो यहाँ आता है कि अगर अगले इंसान ने कुछ ऐसा किया है जो हमें पसंद नहीं है, और उसके बाद भी अगला इंसान हमसे बात करना चाहता है, और अगर हम उससे बात नहीं करना चाहते तो कम से कम हम उसको वजह तो बताएं कि दिस इज द रीजन, सो दैट इट कुड कंट्रीब्यूट इन अदर पर्सन्स लाइफ। तो मेरा ये विचारधारा है कि समहाउ विद फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम का यूज कम हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। और जहां मिसयूज होता है मुझे लगता है वो फ्रीडम ना रह के मन मर्जी हो जाती है कि मेरा मन। तो जब मेरा मन है और जब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पृथ्वी का ये मेरा मन वाली कैटेगरी में चल रहा है, तो मुझे लगता है फ्रेटर्निटी फिर बस एक विशफुल थिंकिंग है। क्योंकि जब तक हमारे एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं होंगे उस विजन को, तब तक हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। दिस इज माय थॉट। तो आई थिंक हमको ये सोचना चाहिए कि फ्रेटर्निटी अगर हमें चाहिए तो हमें क्यों चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, ताकि मे बी उसके इंडेप्थ में जाएंगे तो शायद लोगों का रवैया बदले और वो नॉट इंटरेस्टेड से मे बी इंटरेस्टेड वाले डोमेन में आना पसंद करेंगे। तो बेसिकली फ्रेटर्निटी का मैंने बस डेफिनेशन देखा। फ्रेटर्निटी जो हम लोग सिविक्स के या बुक्स में पढ़ते थे, तो फ्रेटर्निटी इज लाइक ब्रदरहुड, एंड ब्रदरहुड रिलेटेड टू अ कॉमन गोल और अ कॉमन बैकग्राउंड ऑफ पीपल। फ्रेटर्निटी अगर ये अमेरिकन टर्म है, मुझे मतलब जितना पता है कि वो फ्रेटर्निटी वहां पर से शुरू हुई कि वी आर इक्वल एज एन कंट्रीमैन, यू नो
वहां पर से कि ब्रदरहुड वाली बात आई। और अगर फ्रेटर्निटी वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो देन इट इज इन सम कॉन्टेक्स्ट, वेदर इट इज इन से सपोज वी आर इन एन ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग say campaigning for a political reason or for environment reason, or just like in city, like in a small apartment we are about 200 people, and then we are working towards the upkeep maintenance of an apartment complex. तो उस तरह से फ्रेटर्निटी वर्ड जो है कनोटेशन उसका वहां से आता है। तो जब हमारा गोल सामने हो, मुझे ऐसा लगता है जब हमारा गोल सामने हो तो हम किसी को मतलब परसुएड कर सकते हैं, या किसी को ये कह सकते हैं, या ग्रुप में ये कह सकते हैं, वी हैव टू बी टुगेदर फॉर दैट goal that we have in common. Of course, we may have personal interest in different things, but if you are aligned to that personal, one goal that we bonded upon, then of course then that thing that of course we have to maintain communication and also like agreements and disagreements even in one community। एक कम्युनिटी के अंदर भी एग्रीमेंट और एग्रीमेंट हो सकते हैं, तभी तो डिस्कशन होते हैं, मतलब संवाद होता है, बैक एंड फोर्थ होता है कि नहीं ऐसे करना है, नहीं वैसे नहीं करना है, क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है। तो ये एक मतलब एक क्या बोलते हैं मेच्योर ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी ग्रुप का एक पॉइंट होगा कि वो वहां पर डिस्कशन से अपने मतभेद या अपने पॉइंट्स को रखे, और वो भी मतलब विथ ग्रेस एंड शालीनता से, है ना, जोर से नहीं या इग्नोरेंस से नहीं। और जो आप जिस तरह से जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वहां पर ऐसा लग रहा है कि फोर्स्ड कुछ ऐसे मतलब कि बहुत अचानक से किसी को एक पर्सन को आइसोलेट कर दिया गया है। so that will not, if that person is part of that fraternity or that group, then किसी को इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पॉइंट पे मैं आपके मतलब सहमत हूँ। और दूसरा मैं जब फ्रेटर्निटी का इस तरह से आता है कि एक जैसे कॉलेज ग्रुप है और वहां पर ब्रदरहुड की बात हो रही है, तो वहां पर अगर 100 का एक बैच था या 200 का बैच था, तो उनके अपने सब ग्रुप्स हो जाते हैं विद इन टाइम, लाइक विद से 5 years 10 years डाउन द लाइन उनका फ्रैक्शन हो जाता है। फिर वो देन वी कैन नॉट हैव अ कंपल्शन ऑन देम, यू बी you include me or you exclude me, whatever, why did you exclude me। तो वहां पर अलग बात होती है। तो ये इस किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं फ्रेटर्निटी जब आप बोल रहे हो तो? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। चलिए कॉलेज का ग्रुप ले लेते हैं, 100 लोगों का है, 5-5 के ग्रुप्स बन गए, 20 हो गए, और किसी ने किसी और के ग्रुप में वो जाना चाहता है, तो why not there could be a healthy conversation. I'm not saying inclusion of another person into that group, but at least if the person is approaching through request or invitation, so why can't the other group respond? What I mean to say is respond in communication. Most of the time we are not responding, we are reacting, which I'm not sure if that is humanity, or if that leads to fraternity. Because if a group is open, अगर वो चाहे 5 लोगों का हो और अगर कोई छठा जना उसमें आना चाहे, and if we want to exclude that person, we can politely say that because of we have got these ethos, and we would be sorry to include you. Rather than saying this in a much humble and polite manner, what I am seeing is that people are really very arrogant, and they somehow feel pride in maybe making other people small, but like we are not interested in taking you. Like what I'm trying to say is कि सामने वाले को हमारा कम्युनिकेशन कैसे लैंड कर रहा है, if we could be a bit responsible in that also. Right, now I And understand. I Okay, am not saying कि आप हर चीज में हाँ बोलो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नो भी ऐसा हो कि वो सामने वाले को बुरा ना लगे। If we can be more responsible in that manner, and we can give justify it also. अब right, होता क्या है कि जब सामने वाले को वो नो बहुत बुरा लगता है, फिर वो ईगो वाली बात हो जाती है, फिर वो पीछे पड़ जाता है, फिर वो दूसरे ग्रुप को लगता है अरे ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे, फिर वो फ्रीडम स्पेस पता नहीं बहुत सारे ड्रामा शुरू हो जाते हैं। तो somehow I feel that immaturity is coming up into the society a lot, बहुत सारी immaturity आ गई है।
सामने। Okay. एंड Okay. जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से वी आर फ्री टू मेक अ रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन कि कैन आई बी ए पार्ट। इसमें इसमें क्या बुरा है? राइट। नो, क्या इसमें हम बिल्कुल एग्जैक्टली किसी तो मैं इस बात से बिल्कुल मतलब आपकी पॉइंट को समझ रही हूँ कि इवन इफ वी आर excluding a person from our group or a general thing, then we have to be responsible, to communicate to that person. नॉट वी हैव टू, वी कैन बी, मतलब Now we can, responsibility is a choice of that course, cannot be forced upon. yeah. It cannot. So And that will give a feedback to that person also, like then it will be very clear. बात ये है कि क्लियर हो जाएंगे वो भी कि भाई नहीं ये इस वजह हाँ, से है। तो क्लैरिटी रहती है तो आपस में मतलब फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, या हमारे अपने लिए भी एक पर्सनल या उस ग्रुप के लिए वो ट्रांसपेरेंट ग्रुप कहलाएगा अगर वो ऐसे बिहेव करता है तो तो मेरे ख्याल से मैं या दूसरी श्योर, एक बात प्लीज गो कहना अहेड। चाहती थी कि जब हम लोग ये कैंसिल वाला जो अगर आप उस पर मतलब आना चाहते हैं कि जो कैंसिल एक किस्म से एक वेव सी चल गई है कि कैंसिल दैट पर्सन और कैंसिल दिस प्रोग्राम और समथिंग लाइक एक तो पहले सोशल मीडिया में सिर्फ लाइक बटन होता था, फिर डिसलाइक बटन हो गया, और अब मैं कई टाइम से सुन रही हूँ कि कैंसिल फिनोमेना, लाइक just keep cancel this person, like blacklist his website or black and आई वुड से, या आई वुड से ये सब ठीक है, बट हमको अगर हम थोड़े ना इसके रिपरकशंस, एक्चुअली हमको रहना इसी समाज में है। हम चाहे किसी को लाइक करें, डिसलाइक करें या कैंसिल करें, उसका इफेक्ट इसी पृथ्वी पे रहेगा, वो जुपिटर पे नहीं चला जाएगा। अगर हम इस चीज को समझ पाए कि आज जो हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट भी इस वो फल हो सकता है मुझे ना मिले, किसी और को मिले, पर वो फल अर्थ को ही मिलेगा। तो हम हमारा जो आजकल सोच हो गया है वो ये हो गया कि मैं अपना घर साफ रखूं और गंदगी सड़क पर डाल दूं। मेरा घर तो साफ है, बट इवेंचुअली कभी ना कभी आप घर से बाहर निकलेंगे और उस सड़क पे चलेंगे या साइकिल चलाएंगे या कार चलाएंगे, तब वो गंदगी आप ही को देखनी है। yeah, so the crux of the point is तो when we are in a group when we are interacting in a group, uh, then we can be transparent in our communication with individuals or with other group members or with other groups. एंड देयर आर मेनी मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट। पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग टू एज वेरी ओपन ग्रुप। नो बोलने में कोई, मुझे नहीं लगता नो बोलने में कोई बुराई है। समहाउ वी आर सो मच इनटू लुकिंग गुड कि हम कभी कभी बिना चाहते हुए भी हाँ बोलते हैं, विच इज इवन वर्स। और नो, एक्चुअली हमको नो बोलना भी नहीं आता, और हमको नो कैसे लेना हमको वो भी नहीं आता। मैं बस एक ही पॉइंट करंटली ऐड आई करना चाहती हूँ इस चीज में कि कंपैशन जो है इसमें एक बात कंपैशन की मेरे को लगता है अगर हम फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं तो like when we are in the other person's shoes, when we respond or have whenever we are communicating or interacting with that other people or other group of people, have this if we cannot relate, if we cannot understand what they are talking or what they want to communicate to us, then we will be just like have this some kind of an reaction to yes no whatever occurs to us, but not thinking of the long term say repercussions of our actions. तो वो तभी मैं सोच रही हूँ कि आप ये बोल रहे हो कि ये बहुत ही इमेच्योर तरीका है बिहेव करने का, तब है ना। मतलब नहीं, इमेज मतलब हम इसको क्या नाम दें? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी क्लियर कि हमको लाइफ में क्या चाहिए। आर वी लुकिंग फॉर फ्रेटर्निटी? सो इफ द आंसर इज नो, देन इट इज फाइन। फिर then you are completely free, then you are on your own, then there would be repercussions. But if your answer is yes, then we need to see as to मेरे actions कैसे हैं, मेरे actions कैसे हो सकते हैं। क्या मैं फ्रेटर्निटी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, या मैं रियली फ्रेटर्निटी को मीन करता हूँ? क्योंकि फ्रेटर्निटी के बहुत सारे फायदे हैं। सपोज देयर आर 5 people in a group, just 6 person come. One way of looking at it, we are so great that the people are coming to join, to be a part of the group. Second way of looking at it could be,
what if that person becomes a contribution? What if that person brings something which we five have not thought about it? ऐसा भी तो हो सकता है, हमको नहीं, because every human being is a powerhouse. वो हम उसको उस इंसान को कैसे देख रहे हैं, क्या हम उसे कंट्रीब्यूशन की तरह देख सकते हैं? एक बार उसको मौका तो दें. मतलब 5 की जगह अगर 6 हो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम है? 6 की जगह अगर 7 हो जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम? मतलब हमारा साइज जितना बढ़ेगा, वी वुड बी गोइंग टुवर्ड्स अबंडेंस. राइट राइट. तो जितना मेरा इंटरेक्शन होता है लोगों से, but they want it through the path of scarcity. तो स्कैरसिटी के पाथ पे तो स्कैरसिटी मिलेगी ना, स्कैरसिटी के पाथ पे अबंडेंस कैसे मिल सकता है? राइट. और अबंडेंस के पास पे आपको स्कैरसिटी कैसे मिल सकती है? अबंडेंस के पाथ पे तो आपको अबंडेंस मिलेगा. तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक ग्रुप में 5 लोग ही होने चाहिए. अगर हम वाकई में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और समझें, जहां श्री कृष्ण वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप तो आप कितना भी बड़ा बना सकते हो. उसमें क्या बुरा है? वो क्या आप ऐसा क्या अपने साथ लाए हो जो आपके साथ वो इंसान ले जाएगा? Right. So thank you both for this topic, this suggestion. And anybody who has any opinion, आपके कोई comment हो, कोई feedback हो इस topic पर, या आपके कोई विचार हो, तो आप जरूर share करें. And most welcome to join us 7 p.m. On this channel, Spiritual Spirals. Zoom link भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस वीडियो के comment section में. And thank you. Wish you a very happy new year. Thank you both for this excellent, topic today. Thank you. Thank you.